students, today we are going to start our next chapter. Murli becomes a good boy. So students, let's start. स्टूडेंट्स, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप इससे पहले वाले लेसन्स को पढ़ना चाहते हैं, उनकी ट्रांसलेशन देखना चाहते हैं, तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, मुरली बिकम्स अ गुड बॉय। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। देयर वॉज अ स्मॉल विलेज कोल्ड ढोलपुर। देर यानी वहाँ पर, वॉज था, अ स्मॉल एक छोटा सा, विलेज गांव, कोल्ड यानी जिसका नाम था ढोलपुर, एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था ढोलपुर। द विलेजर्स वर मोस्टली फार्मर्स। द विलेजर्स जो गांव वाले थे, वर यानी थे, मोस्टली ज़्यादातर, उनमें से ज़्यादातर क्या थे, फार्मर्स किसान। गांव वालों में ज़्यादातर किसान थे। एंड और दे लिव्ड हैप्पीली, दे यानी वे, लिव्ड रहते थे, हैप्पीली यानी खुशी से, और वे सभी खुशी से रहते थे। बट लेकिन, देयर वॉज अ 9 years old नोटी बॉय कोल्ड मुरली। देयर वॉज यानी वहाँ पर था, अ 9 years old एक 9 साल का, नोटी बॉय यानी शरारती लड़का, कोल्ड यानी जिसका नाम था मुरली। लेकिन वहाँ पर एक 9 साल का शरारती लड़का रहता था जिसका नाम था मुरली। ही ट्रबल्ड देम अलॉट एवरी मैन एंड देन। ही यानी वह, ट्रबल होता है परेशान करना, देम यानी उन्हें, अलॉट यानी बहुत ज़्यादा, एवरी मैन हर आदमी को, एंड यहाँ पर वुमेन आना चाहिए था, वुमेन यानी औरत। वह वहाँ पर सभी को परेशान करता था, हर आदमी औरत को। वन डे एक दिन, ही कट द रोप विद विच हिज नेबर्स गोट वॉज टाइड टू अ मैंगो ट्री नियर हिज हाउस। वन डे एक दिन, ही कट वह काट देता है, द रोप रस्सी को, विद साथ में यानी जिसके साथ में क्या था, हिज नेबर्स गोट उसके पड़ोसी की जो बकरी थी, वो स्टाइड यानी बंधी हुई थी, किससे, टू अ मैंगो ट्री एक आम के पेड़ से, नियर यानी पास में, हिज हाउस उसके घर के पास में। एक दिन मुरली क्या करता है, अपने घर के पास में, उसके घर के पास में एक मैंगो का पेड़ था, आम का पेड़ था, उससे उसके पड़ोसी की जो बकरी है वो बंधी हुई थी, वो उसकी रस्सी को काट देता है। द गोट रन अवे एंड वॉज नॉट टू बी फाउंड। द गोट जो बकरी थी, रन अवे भाग जाती है, एंड और वॉज नॉट टू बी फाउंड और वह वापस नहीं आई, उसे नहीं मिली, किसी को भी वह नहीं मिली। संगीता हिज नेबर उसकी जो पड़ोसी थी संगीता, वॉज वेरी एंग्री, वॉज यानी थी, वेरी एंग्री यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। द अदर डे दूसरे दिन, मुरली थ्रू स्टोन्स एंड ब्रोक ऑल द क्ले पॉट्स ऑफ रमैया। द अदर डे यानी दूसरे दिन, मुरली थ्रू होता है फेंकना, स्टोन्स यानी पत्थर, मुरली पत्थर फेंकता है, एंड और ब्रोक तोड़ देता है, ऑल सभी, क्ले पॉट्स होता है मिट्टी के मटकों को फोड़ देता है, सारों को तोड़ देता है। ऑफ रमैया, रमैया के थे वे मटके, मुरली क्या करता है, पत्थरों को फेंक कर उन्हें तोड़ देता है। शी हैड केप्ड देम नियर हर हट। शी हैड केप्ट यानी उसने रखा हुआ था, देम उन्हें यानी अपने मटकों को, नियर यानी पास में, हर हट अपनी झोपड़ी के पास में उसने अपने मटकों को रखा हुआ था। वहन सी सा देम शी वॉज वेरी अपसेट। वहन जब, सी यानी वह, सा यानी देखा, देम उन्हें, जब उसने उन्हें देखा, शी वॉज वह थी, वेरी बहुत ज़्यादा, अपसेट उदास, वह बहुत ज़्यादा उदास हो गई। संगीता एंड रमैया वेंट टू मुरलीज पेरेंट्स टू कंप्लेन। संगीता और रमैया क्या करती हैं, वेंट यानी जाना, टू मुरलीज पेरेंट्स मुरली के माता पिता के पास जाती हैं, किस लिए, कंप्लेन करने के लिए, शिकायत करने के लिए। बट लेकिन, दे डिड नॉट बिलीव देम, दे यानी वे, डिड नॉट बिलीव यानी विश्वास नहीं करते, देम यानी उनका। लेकिन मुरली के माता पिता क्या करते हैं, संगीता और रमैया का विश्वास नहीं करते। दे सैड वे कहते हैं, मुरली इज़ अ गुड एंड सिंपल बॉय। मुरली क्या है, इज़ यानी है, अ गुड एक अच्छा, एंड और सिंपल बॉय यानी साधारण लड़का। मुरली एक बहुत ही अच्छा और साधारण लड़का है। ही विल नेवर डू सच थिंग्स, ही विल नेवर वह कभी नहीं करेगा, सच थिंग यानी ऐसी चीज़ें वह कभी नहीं करेगा। दे टुक द फेवर ऑफ देयर सन। दे यानी वे, टुक यानी लेते हैं, लुक यानी लेते हैं, द फेवर पक्ष ऑफ देयर सन अपने बेटे का, वे अपने बेटे का पक्ष लेते हैं। His parents always said so when the villagers came and complained about their son. His parents उसके माता पिता, हम ऑलवेज यानी हमेशा, said यही कहते हैं, so यानी ऐसा, उसके माता पिता हमेशा ऐसा ही कहते हैं, when जब, the villagers जो गांव वाले हैं, came यानी आते हैं, and complained और शिकायत करते हैं, about यानी बारे में, their son यानी उनके बेटे के बारे में, जब गांव वाले आकर शिकायत करते हैं,
तो उसके माता पिता यही कहते हैं कि मुरली एक बहुत ही अच्छा और साधारण लड़का है। द पेरेंट्स लव्ड हिम अ लॉट। जो माता पिता हैं, लव्ड यानी प्यार करते हैं, हिम यानी उसे, अलॉट यानी बहुत ज़्यादा, उसके माता पिता से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। दे थॉट दैट मुरली वॉज द बेस्ट चाइल्ड इन द वर्ल्ड। दे थॉट वे सोचते थे, दैट कि मुरली जो है वो यानी था द बेस्ट चाइल्ड यानी श्रेष्ठ बच्चा इन द वर्ल्ड संसार में। वे सोचते थे कि मुरली इस संसार का सबसे बेस्ट बच्चा है। वन मॉर्निंग एक सुबह, मुरली वॉज ऑल अलोन। मुरली जो है अकेला था। हिज पेरेंट्स हैड गॉन टू द नियर बाई टाउन। हिज पेरेंट्स उसके जो माता पिता थे, हैड गॉन यानी चले गए थे, कहाँ पर, टू द नियर बाई पास के एक टाउन में, एक शहर में, किसके लिए, टू सी द डॉक्टर, डॉक्टर के पास। बिकॉज क्योंकि मुरली इज़ फादर, मुरली के जो पिता थे उन्हें हैड हाई फीवर, उन्हें बहुत तेज़ बुखार था, इसलिए वे पास के एक टाउन में चले गए थे डॉक्टर के पास। तो मुरली क्या करता है, मुरली इज़ क्लाइम्ड अप द बिग मैंगो ट्री नियर हिज हाउस। क्लाइम्ड अप यानी चढ़ जाता है, द बिग मैंगो ट्री एक बड़े से मैंगो के पेड़ पर, नियर हिज हाउस यानी जो किसके घर के पास में था, उस आम के पेड़ पर मुरली चढ़ जाता है। ही वॉज अबाउट टू प्लक अ बिग राइप मैंगो। ही वॉज अबाउट यानी टू प्लक यानी वह पकड़ने ही वाला था, अब एक बड़ा सा, राइप मैंगो यानी एक पका हुआ आम, वह पकड़ने ही वाला था। व्हेन ही स्लिप्ड एंड फेल डाउन, कि अचानक से ही स्लिप्ड वह फिसल गया, एंड फेल डाउन और नीचे गिर गया। मुरलीज नेबर संगीता, मुरली की जो पड़ोसी थी संगीता, रन आउट बाहर आती है दौड़कर, व्हेन जब, शी हियर्ड हिम शाउट इन पेन, कब आती है बाहर, व्हेन यानी जब, शी हेड वह सुनती है, हिम यानी उसे, शाउट यानी चिल्लाते हुए, इन पेन यानी दर्द में, दर्द में जब संगीता मुरली को चिल्लाते हुए सुनती है तो वह दौड़कर बाहर आती है। शी हेल्प्ड मुरली एंड टुक टू हर हाउस। शी हेल्प्ड वह मदद करती है किसकी, मुरली की, एंड और टुक टू हर हाउस और उसे अपने घर लेकर जाती है। शी गेव हिम मेडिसिन फॉर द पेन। शी यानी वह, गेव यानी देती है, हिम उसे, मेडिसिन यानी दवाइयाँ, फॉर द पेन दर्द के लिए, वैसे दर्द के लिए कुछ दवाइयाँ देती हैं, एंड सम राइस पुडिंग टू ईट। सम कुछ राइस यानी चावल की पुडिंग देती है, चावल का दलिया देती है, टू ईट खाने के लिए। ही फेल्ट मच बेटर। ही यानी वह, फेल्ट महसूस कर रहा था, मच बेटर यानी बहुत ज़्यादा, वह बेहतर महसूस कर रहा था। रमैया केम टू मीट संगीता। रमैया जो है केम यानी आती है, टू मीट मिलने के लिए, किससे मिलने के लिए, संगीता से। रमैया संगीता से मिलने के लिए आती है। बोथ संगीता एंड रमैया लुक्ड आफ्टर हिम वेल। बोथ यानी दोनों, रमैया एंड संगीता, रमैया और संगीता क्या करते हैं, लुक्ड आफ्टर यानी देखभाल करते हैं, हिम यानी उसकी, किसकी, मुरली की, वेल यानी अच्छी तरह से। रमैया और संगीता मिलकर मुरली की हेल्प करते हैं यानी उसकी देखभाल करते हैं। मुरली रियलाइज्ड दैट ही हैड नॉट बीन अ गुड बॉय। मुरली रियलाइज यानी महसूस करता है, मुरली को अब महसूस होता है, दैट कि ही हैड नॉट बीन कि वह नहीं है, क्या नहीं है, अ गुड बॉय एक अच्छा लड़का, कि वो अच्छा लड़का नहीं है। ही स्टार्टेड क्राइंग एंड सैड। ही वह, स्टार्टेड यानी शुरू करता है, क्राइंग रोना, वह रोना शुरू कर देता है, एंड सैड और कहता है, आई एम सो सॉरी यानी मुझे माफ़ करिए, आई हैव ट्रबल यू अ लॉट। आई हैव ट्रबल यानी मैंने आप परेशान किया है, यू यानी तुम्हें, अलॉट बहुत ज़्यादा है, मैंने आप सबको बहुत ज़्यादा परेशान किया है। बट यू हैव बीन सो काइंड टू मी, बट लेकिन, यू हैव बीन यानी तुम सब रही हो, सो काइंड यानी बहुत ज़्यादा दयालु, टू मी यानी मेरे प्रति तुम दयालु रहे हो। आई विल नेवर बी नोटी अगेन। आई विल नेवर बी यानी मैं अब कभी नहीं बनूंगा, नोटी यानी शरारती, अगेन दोबारा, मैं अब दोबारा से शरारती नहीं बनूंगा। वहन मुरलीज पेरेंट्स केम बैक। वहन यानी जब, मुरलीज पेरेंट्स यानी मुरली के माता पिता, केम यानी आते हैं, बैक वापस, जब मुरली के माता पिता वापस आते हैं, दे थैंक देम वे जो है धन्यवाद करते हैं, देम यानी उनका, एंड टुक मुरली होम विदिन आ और मुरली को, टुक होता है लेकर जाते हैं, मुरली को होम यानी घर पर लेकर जाते हैं। विदिन अ डे एक दिन के अंदर ही, देयर सन उनका जो बेटा है, हैड चेंज्ड अ लॉट। चेंज होता है बदल जाता है, अलॉट बहुत ज़्यादा, एक दिन के अंदर ही मुरली बहुत ज़्यादा बदल जाता है। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स उस दिन के बाद से, ही बिहेव्ड वेल। ही बिहेव्ड यानी वह व्यवहार करता है, वेल यानी अच्छा है, वह अच्छा व्यवहार करता है, एंड स्पोक और बोलता है, पोलाइटली यानी विनम्रता से, विद अदर्स दूसरों के साथ में। उस दिन के बाद में मुरली दूसरों के साथ में बहुत ही विनम्रता से साथ बोलता है और सबके साथ अच्छा बिहेव करता है। थैंक्स फॉर